Hi fellas, my name is Mohammad Asad and I am a first year MBBS student at Atal Bihari Vajpayee Institute of Medical Science and Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi. And I cleared NEET UG 2023, that is this year, and I'm gonna share my experience of this awesome journey. So let's dive straight into the details. I scored 653 marks out of 720 with an All India rank of 6164. So I took only one drop, that is NEET 2023 was my second attempt. In NEET 2022 I scored 572 marks out of 720 with an All India rank something around 35,000, and in J 2022 June session I secured 96.7 percentile, although I didn't have maths but I just gave it to check my preparation, and in boards I scored a total of 94.6%. Physics I studied from Manish Raj sir, also known as MR sir. For chemistry, organic chemistry Pankaj sir, inorganic chemistry Mohit Dalit sir, physical chemistry Sarvesh sir, and botany I studied from Tarun sir, and zoology from Manish Dubey sir, also known as MD sir, and I used to watch all the lectures in recorded form and at an increased speed mostly at 2x or sometimes at 1.5x also. I didn't use any extra books in my drop year, and मैंने जो है सिर्फ और सिर्फ PW के क्लासरूम के सारे कराए हुए क्वेश्चंस वही करे अच्छे से एकदम. एंड फिजिक्स के लिए जहाँ पर मोस्टली लोगों को प्रॉब्लम होती है वहाँ पर मुझे यही लगा कि MR सर के क्लास के क्वेश्चंस मोर देन इनफ थे, एंड इसके अलावा मैंने सारे सब्जेक्ट्स के PYQs करे बिल्कुल अच्छे से. 11th तो कोविड में निकल गई, लॉकडाउन था, लेकिन ट्यूशन टीचर्स बहुत अच्छे थे, उन्होंने पूरी डेडिकेशन के साथ पढ़ाया ऑनलाइन में भी, और सारे बेसिक्स एकदम अच्छे से क्लियर कर दिए थे. लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं था कि नीट एग्ज़ाम NCERT ओरिएंटेड होता है. सो एज़ यूजुअल मैं भी एक्स्ट्रा पढ़ता था, और पढ़ता भी क्या था, मतलब बस पढ़ने की कोशिश करता था लेकिन पढ़ ही नहीं पाता था. और फिर जब पढ़ नहीं पाता था तो उसको सोच के एंजाइटी होती थी, और ऐसा लगता था कि NCERT तो कुछ है ही नहीं, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा फिर. तो फिर इसके चक्कर में ओवरऑल मेसअप हो गया था एट दी एंड. तो 12th में आए अब सब कुछ ऑफलाइन हो चुका था, बिकॉज लाइक काफ़ी हद तक जो है सब जगह खुल चुकी थी, लेकिन स्कूल अभी भी ऑनलाइन था, तो वो एक बहुत अच्छी बात थी. उसके अलावा अभी भी मैं 12th में कुछ टाइम तक एक्स्ट्रा पढ़ता रहा, लेकिन जो है अब काफ़ी हद तक जो है बेहतर लग रहा था, बिकॉज ऑफलाइन हो चुका था एंड मैं काफ़ी अच्छे से पढ़ पा रहा था. और जैसे ही NEET 2021 का पेपर हुआ तो मुझे ये भी पता चल चुका था कि अब एग्ज़ाम कम्प्लीटली NCERT ओरिएंटेड ही है, तो इसीलिए मैंने फिर एक्स्ट्रा पढ़ना भी बंद कर दिया. लेकिन अभी भी फिजिक्स में थोड़ी परेशानी हो रही थी, जैसे, और फिर मुझे इस टाइम के अराउंड जो है उम्मीद 2021 बैच के बारे में पता चला, तो उसमें मैंने देखा कि कैसे सर जो है काफ़ी हद तक PYQs कराते थे, और इसी से अप्रोच डेवलप होती, और इसी से ही सर अप्रोच डेवलप करते थे अलग सर. तो मैंने उस दिन के बाद से अपनी प्रिपरेशन को मैं ऑफलाइन ट्यूशन में अपने पढ़ के आता था एंड PYQs लगाता था मोस्टली. एंड जिस दिन मैंने PYQs लगाने शुरू कर दिए, मैंने ये देखा कि एकेडमिकली काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिल रही है, तो ये एक बहुत अच्छा डिसीजन था. इसके अलावा मैं और मेरे फ्रेंड्स रात को गूगल मीट पे एक मीट ऑर्गेनाइज करके साथ में पढ़ते थे, ताकि एक दूसरे के ऊपर चेक रख सकें एंड ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी निकल सके, और ताकि कोई टाइम पास ना करे. तो हम नाइट आउट्स हैं, तो रात में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता था, और इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन भी मिलती थी दूसरों को पढ़ते हुए देखते हुए. टर्म 1 ख़त्म हुआ, जनवरी 2022 की बात है, मैंने 11th अपनी रिवाइज़ करनी शुरू कर दी थी उम्मीद बैच से, बिकॉज लाइक मेरे को पता चल गया था 11th रिवाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. उम्मीद बैच से रिवाइज़ करना शुरू करा, क्योंकि पहले का तो सब मैसअप हो चुका था. तो मैंने रिवाइज़ करनी शुरू करी, और जैसे ही मैंने रिवाइज़ करनी शुरू करी तो एकदम से बहुत ज़्यादा प्रेशराइज फील होने लग गया, क्योंकि रात में मैं 11th पढ़ता था, पूरा 3-4 बजे तक 11th पढ़ता था, एंड दिन में जो है स्कूल की भी क्लासेस होती थी, 12th का भी चल रहा था ट्यूशन में, तो बहुत फास्ट पेस से चल रहा था, क्योंकि सबको लग रहा था कि टर्म 2 जल्दी होंगे, तो इसलिए बहुत ज़्यादा प्रेशराइज फील हो रहा था, डीमोटिवेटेड फील हो रहा था. बट आई जस्ट केप्ट मूविंग फॉरवर्ड एंड मैं चलता गया. मई में बोर्ड्स हुए, सही गए, मैंने कभी बोर्ड सेंटर पे आके पढ़ाई भी नहीं करी थी. सेकेंडली जून में मेरा जेई हुआ, उसने काफ़ी बूस्ट दिया प्रिपरेशन को. जुलाई में नीट 2022 17 जुलाई,
मेरा एग्ज़ाम हुआ, बहुत अच्छा फील हुआ एग्ज़ाम दे के, एंड बहुत पॉजिटिवली मैं बाहर आया। बाद में रिजल्ट आया 572 मार्क्स, बहुत दुख हुआ एंड ऐसा लगा कि लाइक जिस पढ़ाई को सब कुछ दे दिया था एंड इतनी मेहनत करी, इतनी रातें काली करी, अब भी कुछ नहीं हो पाएगा। तो यही है। विदाउट एनी सेकंड थॉट मैंने यकीन 2.0 बैच ले लिया। एंजाइटी होती थी, डिप्रेशन भी फील होता था कि मैं पीछे रह गया, सब लोग आगे निकल गए, कॉलेज जा रहे हैं, ऐसा लगता था अकेला हूँ। और हर एक प्रॉब्लम जो एक एस्पिरेंट और ख़ास करके एक ड्रॉपर फील करता है, सब फील करता था। लेकिन इन सब चीज़ों का जो सोल्यूशन होता है वो आप खुद ही ढूंढ सकते हो, आपको कोई और नहीं बता सकता ऐसा। और जब जब डीमोटिवेटेड फील होता था, अभी भी मुझे अच्छे से याद है, एमआर सर की बातें सुन के एकदम एनर्जी आ जाती थी, जोश आ जाता था और ऐसा लगता था कि एमआर सर ही और बाकी के पीडब्ल्यू के टीचर साथ में हैं। तो यस, वो एक बहुत अच्छी चीज़ थी। सब पढ़ा, कोई मेजर बैकलॉग्स नहीं होने दिए, कुछ छोटे मोटे हुए लग के ख़त्म कर दिए। तबीयत भी ख़राब हुई, तब भी थोड़ा बहुत बैकलॉग हुआ 2-3 दिन का, वो भी सब फिनिश कर दिया। सारे टेस्ट दिए यकीन के, और इसके अलावा भी रैंकर टेस्ट सीरीज़, AITS, ये सब दिया। एंड मुझे अभी भी अच्छे से याद है, लगभग 7 मई को एग्ज़ाम था, 10 अप्रैल के अराउंड मैंने अपना कोर्स फिनिश कर लिया था। थोड़ा लेट हुआ बैच से लगभग 20 दिन, लेकिन आई हैड ऑलरेडी स्टार्टेड गिविंग माई मॉक टेस्ट फ्रॉम 1 अप्रैल, बिकॉज टेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इस बार मुझे ये बात अच्छे से पता थी एकदम। टेस्ट देने शुरू करें। सबसे पहले टेस्ट में, फुल मॉक टेस्ट में 600 मार्क्स आए एंड लाइक अच्छा तो लगा, लेकिन अभी भी ये बॉर्डर मार्क्स है एंड आई न्यू आई कुड डू बेटर नाउ। सो मैं टेस्ट देता गया, 570 आए, बुरा लगा, लेकिन मैंने कुछ नहीं सोचा क्योंकि अब ये डू एंड डाई वाली सिचुएशन थी, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा क्लोज था। तो कुछ भी दिमाग में नेगेटिव थॉट्स नहीं लाते, मुझे पता था मैंने पढ़ रखा है, मुझे करना है, मैंने किया। 560 भी आए एक बार, फिर 580, फिर 600, 615, 20, 40, 70 भी आए एक बार, इनफैक्ट 670। लेकिन फिर फाइनल करते करते जो है मार्क्स अराउंड 620-25 के अराउंड सर्कुलेट करने लग गए। मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ कि इस बार करना है, मैं एग्ज़ाम देने गया और मैं एग्ज़ाम देके बाहर आया। मम्मी ने पूछा कैसा हुआ, मैं बोला इस बार हो जाएगा। बहुत अच्छा फील हुआ एग्ज़ाम देके, क्योंकि सब वही आया जो पढ़ा हुआ था एंड आई नेवर एक्सपेक्टेड दैट। टेस्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड मैं यकीन के टेस्ट दिए सारे, एंड इसके अलावा मैंने AITS के भी टेस्ट दिए थे और एक रैंकर टेस्ट सीरीज़ भी ली थी, और एंड में रेप्लिका टेस्ट सीरीज़ सब लोग दे रहे थे तो मैंने भी दी थी, और उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स आए थे, तो उससे बहुत अच्छा बूस्ट मिला था। मैं क्या करता था कि जो भी वीक में पढ़ाया जाता था यकीन बैच में, एट द एंड ऑफ द वीक टेस्ट होता था, वही चीज़ें मतलब वही सेम कोर्स आता था, तो मैं उसके थ्रू चीज़ें मतलब टेस्ट देता था, तो क्रॉस वेरीफाई हो जाती थी कि कितना आता है। और इसके अलावा अगर कुछ पहले का आ रहा होता था तो मैं रात में टाइम निकालता था रिवीजन के लिए, रात को रिवीजन करता था, और फिर जब वीकली टेस्ट होता था तो वो चीज़ें फिर से रिवाइज हो जाती थी टेस्ट के थ्रू इस बार। तो बेसिकली एक पैटर्न बन गया था, रिवाइज देन टेस्ट के थ्रू डबल रिवाइज, पता चल जाता था कि कितना आता है। वो भी क्वेश्चंस ही लगते थे टेस्ट में भी, तो वो भी एक तरीके की रिवीजन ही होती थी। So this drop year taught me that instead of extreme happiness, I should start enjoying small moments. With this note, I end this video. I hope you guys like it. And if you guys like it, please make sure to drop a like and subscribe the channel. Thank you.